को सादर नमस्ते। मैं हिंदी प्रवक्ता ऋषिपाल बोल रहा हूँ। जैसा कि सभी को जानकारी होगी कि कोरोना वायरस के संबंध में काफ़ी समय से विद्यालय का अवकाश चल रहा है। सभी बच्चे घर पे हैं, शिक्षण कार्य बंद चल रहा है, तो इसलिए सरकार की तरफ से और विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जा रही है। कृपया इस ऑनलाइन क्लास में सभी अपना सहयोग प्रदान करें। अब मैं हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने हिंदी का सारा सिलेबस पढ़ लिया था और इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उनमें आपकी एक ही किताब है, एक में ही सारा सम्मिलित है। और अभी तो वह किताब आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी, लॉकडाउन चल रहा है, तो किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी ज़्यादा परेशान ना हो, कहीं पास पड़ोस से यदि पुरानी किताब मिल जाए, आसानी से मिल जाए तो ले लें, और ना मिले तो कोई फर्स्ट ईयर की अपनी बची हुई कॉपी ले लेंगे और उसी में जो हम बताएंगे उसके अनुसार आपको नोट्स बनाना, लिखना है। बिल्कुल। अब जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसके अनुसार हम आपको पहले काव्य पढ़ाएंगे, और काव्य में सबसे पहले जो कवि हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आप लोगों ने भारतेंदु युग के कवियों को पढ़ा था, और अब इंटरमीडिएट में जो पहले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। अब इनके विषय में थोड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, थोड़ी चर्चा कर रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के संबंध में। उसको ध्यान से आपको नोट करना है और ध्यान से समझना भी है। बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कवि सम्राट कहा जाता है। कवि सम्राट कहा जाता है मतलब ये इसमें से जो एक एक नंबर वाले प्रश्न बनते हैं उनके संबंध में बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह से कभी कोई प्रश्न आ जाता है कि इस तरह से आएगा कि कवि सम्राट कौन है, किसे कहा जाता है, तो आप किसे बताएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हरिऔध इनका उपनाम है। ये जो इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कामा में जो दिख रहा है ये हरिऔध, ऐसे आपको ये इनका उपनाम है। हरिऔध नाम से ये जाने जाते हैं। जैसे आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया होगा कि बहुत से कवियों का, लेखकों का उपनाम होता है, ऐसे इनका भी उपनाम है एक। अब मुख्य रूप से ये करुण रस के कवि हैं, करुण रस के कवि हैं, ये लिखा हुआ है। और जन्म मृत्यु आपको किताब से मिल जाएगी, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है, फिर भी कोई बात नहीं। इस तरह से आपको ये मुख्य बिंदु लिखना है। उसके बाद में आपको इनका जीवन परिचय भी लिखेंगे। जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़, पिता भोला सिंह उपाध्याय, रुक्मणी देवी माता है इनकी। और जो मुख्य इनकी काव्य रचना है उनको बहुत ध्यान समझेंगे। यहाँ से एक नंबर का प्रश्न बनता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पहला प्रश्न। पहला है इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये है, मैंने लिख दिया है प्रिय प्रवास। इसको काले से लिखा है, आप लोग भी लिखेंगे तो इसके काले से लिखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये खड़ी बोली का मतलब समझ रहे हैं, मैंने कई बार बताया। जैसे हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, जो हम लोग क्लास में एक दूसरे से जो बात करते हैं, या इस समय मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये सब खड़ी बोली है। तो ये खड़ी बोली के कवि हैं, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इन्होंने लिखा है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। तो अगर ये पूछा जाए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो लिखेंगे प्रिय प्रवास। इसके अलावा वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ये सब इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को।
और बाकी कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लोग इनके जीवन परिचय में से स्वयं ही देख लेंगे। और मैं एक बार फिर बताना भूल गया आप लोगों को कि चित्रा की सामान्य हिंदी अभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन चित्रा की सामान्य हिंदी आपको लेना है। तो अब मैं आपको एक हिंदी की किताब है मेरे पास, उसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के संबंध में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाना आरंभ कर रहा हूँ। हरिऔध जी के संबंध में थोड़ा सा पढ़ाना आरंभ कर रहा हूँ मैं आपको, देखेंगे। देखो ऊपर है लिखा हुआ ये पवन दूतिका, ये है लिखा हुआ पवन दूतिका। पवन दूतिका का मतलब है कि पवन माने हवा, हवा को दूत के रूप में भेजा है। दूत नहीं, दूतिका कहेंगे। अब दूत का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। दूत का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि दूत का मतलब होता है बीच का कार्य करने वाला। जैसे प्रेमी की बात प्रेमिका तक पहुँचाने वाला, प्रेमिका की बात प्रेमी तक पहुँचाने वाला, उसको कहते हैं दूत। तो पवन हवा अर्थात हवा स्त्रीलिंग में आती है, तो इसको दूत नहीं दूतिका कहेंगे। पवन दूतिका अर्थात इसमें जो दिखाया है, इन्होंने जो लिखा है हरिऔध जी ने, इसमें जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं राधा, वो पवन को दूतिका के रूप में श्री कृष्ण के पास भेजती हैं, संदेश लेकर के भेजती हैं, एक संदेश वाहक के रूप में, और पवन से कहती हैं इस तरह से। अब यहाँ ये शुरू होता है, देखो पहले मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, इसमें हम ये पूरा पाठ पढ़ाएंगे आज जितना हो जाएगा, उसके बाद में अगली वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद में इसके जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, हम उन सब को भी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये है बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेली। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने उदास। राधिका राधा जी उदास बैठी थी एक दिवस, दिवस माने दिन में, एक दिन वह गेह माने घर में अकेली बैठी हुई थी, उदास बैठी हुई थी और अकेले बैठी हुई थी एक दिन घर में। घर में अर्थात अपने भवन में, अपने महल में, जो भी है उसमें वह उदास बैठी हुई थी। कौन? राधा। बच्चों एक बात ध्यान देना है ज़रा, इस बार की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें थोड़ा सा जो प्रश्न पत्र का मैटर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। दरअसल इस बार जो है जो गद्य है या पद है, उसमें जो कोई महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं तो उनका अर्थ भी पूछा जाता है 2 नंबर में। कहने का मतलब है जैसे इसमें खिन्ना है दिया हुआ, तो ये पूछ लेगा खिन्ना माने क्या है, खिन्ना शब्द का अर्थ क्या है, दिवस का अर्थ क्या है, गेहे का अर्थ क्या है, इस तरह से पूछ लेगा। नीचे वाली कोई आगे मैं पढ़ाऊँगा तो इस तरह से एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे और नोट भी कर लेंगे इन शब्दों का क्या अर्थ है। और अगर कहीं कोई आपको दिक्कत रहे तो बाद में फ़ोन से हमसे जानकारी ले लेंगे, और फ़ोन नंबर मेरा दूसरा वाला भी है और ये भी है, और फ़ोन से जानकारी दे देंगे और बताएंगे कहीं कोई दिक्कत है मुझे। अगली लाइन है, फिर से बता रहा हूँ। एक दिन राधा अपने घर में अकेली और उदास बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग माने आँखों में, युगल माने होता है जोड़ा, 2, अर्थात दोनों आँखों में। दृग माने आँखें होता है, तो दोनों आँखों में आंसू आ रहे थे, और इतने आंसू आ रहे थे कि धरा को भिगोते, जैसे धरा माने पृथ्वी भीग रही हो, अर्थात बहुत ज़्यादा रो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। इस सदन में, इस घर में, इस महल में धीरे से आई पुष्प सदगंध माने पुष्पों की सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुपवन, प्रातःकाल सुबह वाली सुपवन माने सुंदर पवन। इसी काल वातायनों से, वातायन माने होता है खिड़की, अब वातायनों माने खिड़कियों,